नमस्कार। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी एक दिए की दिवाली। गणेश किसी से हार मानने वाला नहीं था। मधुबनी के छोटे से गांव के कोने में बसी 10 झोपड़ियों में से एक झोपड़ी उसकी थी। उसका जीजा उसे शहर उठा लाया था। उम्र होगी 15-16 की, यह तो हमारा अनुमान था। जब उसकी माँ को ही बेटा के जन्म की न तिथि न महीना न साल याद थे, तो बेटा को क्या पड़ी थी अपना जन्मदिन याद रखने की। उसे कौन सा अपना जन्मदिन मनाना था और हर जन्मदिन पर मोमबत्ती की एक संख्या बढ़ानी थी। गणेश, तुम कितने साल के हो? मेरे बेटे ने पूछा था। हम 10 साल के हैं। चल हट, मूछ निकलने को आई और 10 साल का है, झूठा कहीं का। वह रोनी सूरत बनाकर मेरे पास आ गया। मम्मी, मैं 10 साल। हाँ, तुम 9 साल के ही हो। जाओ काम करो, डस्टिंग कर लो, गमलों में पानी डालो। वह भी हंसता हुआ अपने काम में जुट जाता। उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैं ही तो अकेली थी उस घर में। दिल्ली आए उसे 6 महीने हो गए। उस दिन उसका जीजा उसे मेरे पास लेकर आया था। उसे उठने बैठने का भी शऊर नहीं था। अक्सर बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता। आसमान या सामने पार्क की हरी भरी धरती पर निगाहें टिकाए पता नहीं क्या सोचता रहता। गणेश, क्या कर रहे हो? चौंक उठता गणेश। उसके हाथ में घर की सफाई करने का जो भी हथियार उस वक्त रहा हो उसे चलाने लगता। कभी पोछा लगाते लगाते बीच कमरे में ही खो जाता। पोछा पकड़े अन्य मनस्क बैठे गणेश को मेरे घर का कोई सदस्य टोक दे, गणेश सो गए क्या? तो उसका हाथ चलने लगता। काम के बीच में स्वेच्छा से मारे मध्यांतर के समय की क्षतिपूर्ति में हाथ की रफ्तार तेज हो जाती। 1 माह तक तो हम घरवाले अक्सर आपस में चिंता व्यक्त करते। गणेश कुछ बोलता क्यों नहीं? स्वाति नक्षत्र की बूंद धरती पर पड़ते ही गणेश कंठफोड़ हो गया और प्रतिदिन 2-4-5 शब्दों से बढ़ाकर शहर में अपनी आयु के दूसरे महीने में प्रवेश करते ही जिस दिन 500 शब्द बोल गया, मेरे बेटे ने डांटा। क्या बात है, हर समय बकबक करते रहते हो? वह हाथ मटकाकर सिर हिलाकर कहता, हम कहाँ बकबक करते हैं, हम कह रहे थे। और उसका कहना कोई दूरदर्शन पर दिखाए गए सार्थक दृश्यों की तरह अल्पायु का नहीं होता था। गणेश का हर कथन कई दिन चलने वाली लोक कथाओं की तरह जारी रहता। हमें इतना अवश्य मालूम पड़ गया था कि 6 महीने में 6 क्षण के लिए भी गांव, खेत खलिहान, झोपड़ी और माँ से उसका बिछोह नहीं हुआ था। अपने पीछे छोड़ आए गांव और परिवेश के प्रति कोई हीन भाव ही नहीं था उसके मन में। उस दिन बड़े मनोयोग से खीर बनाई थी मैंने। पूछा, गणेश खीर खाई? कैसी लगी? इस विश्वास के साथ कि गणेश की जिभा पर 4 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल और मेवे वाली खीर शायद पहली बार पड़ी होगी। मेरी खीर की प्रशंसा कहाँ करता वह तो अपनी माँ द्वारा बनाई 1 पाव दूध, आधा किलो चावल, 2 लीटर पानी और आधा किलो गुड़ में बनी खीर के स्वाद में डूब गया। हे मम्मी, हमरो माई खीर बनाइत रहे, बड़ा मीठा, मुंह से न छूटे। हे हमर बाबू, खूब खात रहे खीर, पूरा थाली भर के। फगुआ के दिन थाली भर खीर देले हमार माँ। उसकी माँ ने भी होली के दिन अवश्य खीर बनाई होगी, पर मेरी खीर और उसकी माँ की खीर के रूप रंग स्वाद में अंतर का अनुमान तो मुझे था। गणेश ने हल्के से भी मेरी खीर की प्रशंसा नहीं की। लगता है मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी कटोरी में 4 चम्मच खीर थामे वह अपने अतीत में पहुंच माँ द्वारा पूरी थाली भरकर परोसी गई खीर के स्वाद में डूब गया। मेरी खीर का स्वाद उसके जिह्वा पर उतरा ही कहाँ, उसके द्वारा यही गति मेरे घर में बने अन्य व्यंजनों की भी होती। किचन में बेसन की सब्जी, मक्के की रोटी, सूजी का हलवा बनना प्रारंभ हो, गणेश शुरू हो जाता, हे हमरो माई बनावत रहे। और फिर अपनी माँ द्वारा उस व्यंजन के बनाने की कथा का श्री गणेश कर वह इति श्री भागवत कथा प्रथमो अध्याय के लिए कहाँ थमता था। निश्चय ही उसकी झोपड़ी और दिल्ली में मेरे 3 कमरे की फ्लैट की तुलना में कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत का कद भी ओछा पड़ जाता। पर गणेश तो गणेश था। मेरे मार्बल पत्थर लगे फर्श पर पोछा फेरता, अपनी माँ के गोबर सने हाथों को समेट हृदय से लगा सराबोर हो जाता।
हे हमरो माय घर लिपता है रोज रोज गोबर से। चुप कर, शुरू हो जाता है। अपने को कम आंकने की उसकी औकात नहीं थी। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। गणेश की उम्र के बच्चों द्वारा अपनी माँ को सर्वोत्तम साबित करना मुझे सुखकर लगता, पर मेरे 12 वर्षीय बेटे से उसकी अकड़ बर्दाश्त नहीं होती। दोनों में अक्सर ठन जाती। मुझे बीच बचाव करना पड़ता। उसकी मैथिली में हिंदी घुलती जा रही थी। मेरे बेटे ने उसे पराजित करने के लिए अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर दिया। गणेश मुंह बिचकाता बोला, हमरो माई। हम सब ठहाका मारकर हंस पड़े। वह चुप हो गया, पर चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी। हम जैसे नासमझों को अपनी ना समझा पाने की बेबसी अवश्य थी। जबरन हंसी रोकती मैं बोली, क्या तुम्हारी माँ भी अंग्रेजी बोलती है? हम सबके बीच हंसी का एक और ज्वार उठा, पर गणेश हंसा नहीं। पहली बार गंभीर हो गया। एक दिन गंभीर ही रहा। शाम को उसे सहज बनाने के लिए मैंने पूछा, गणेश क्या बात है? कुछ नहीं। मुंह फेरकर वह बालकनी में चला गया। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह निर्निमेष आकाश निहार रहा था। आकाश ने भी निराश नहीं किया उसे। जल की 2 बूंदें तैर उठी उसकी गर्वीली आंखों में। नयन नम हुए, थोड़ी देर के लिए ही सही। गणेश, माँ की याद आई क्या? मेरे स्नेह के 2 बोल उसे आश्वस्त कर गए। सदा की तरह अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोला, हमर माई अंग्रेजी नहीं बोलती। हम जब दिल्ली आ रहे थे, हमर माई बोली अंग्रेजी पढ़ लेना, तभी दिल्ली में टिक पाओगे। वही हम कह रहे थे कि भैया से हम भी अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, अभी हिंदी पढ़ना शुरू किया है। हिंदी पढ़ लो, फिर अंग्रेजी भी सिखा दूंगी। अब झटपट दूध ले आओ और कपड़े सब उठाओ। मेरे स्नेहिल 2 बोल से अधिक उसके मन की बात निकल जाने से उसके मन का मलिन धुल गया था, और मेरा मन निश्चिंत हुआ था कि वह हर्षित होता दूध का डिब्बा उठाने किचन में चला गया था। नवरात्रि के दिनों में भी दिल्ली का दशहरा देवी पूजन तथा रामलीला के विधि विधानों के ऊपर चढ़कर बोलता रहा उसके गांव का देवी पूजन मेला। लाल चमकौआ साड़ी पहनकर उसकी माई का मेला देखने जाना, मेले में 50 पैसे का गुब्बारा और 1 रुपए का बतासा खरीदना, माँ के ललाट पर बड़ी सी टिकुली का चमकना, उसके पाँव में पहली बार हवाई चप्पल का पड़ना, और न जाने क्या क्या। अब दीपावली की बारी थी। इधर मेरे घर की रंगाई पुताई साफ सफाई प्रारंभ हुई। उधर गणेश की माँ की झोपड़ी के झाड़ पोछ लिपाई पुताई का आंखों देखा हाल मेरे घर रूपी आकाशवाणी के स्पेशल गणेश कथा चैनल पर प्रसारित होता रहा। मुझे यह तो अंदेशा था ही कि दिल्ली की दीपावली को भी उस चैनल का उद्घोषक फीका ही करार कर देगा। समय का इंतजार था। दीपावली के 2-3 दिन पूर्व से ही प्रारंभ हुए बम पटाखे की आवाज उसके कानों में पड़ते ही पूछ बैठा, ई क्या हुई मम्मी, ई कैसी आवाज है? दीपावली आ रही है ना, बच्चे पटाखे और बम फोड़ रहे हैं। अभी क्यों, आज तो दिया बत्ती नहीं है ना। अब मैं कहाँ उसके साथ झकझक करती। यहाँ सब दिन दिवाली होती है, जा अपना काम कर। अभी कितना काम बाकी है? हे मम्मी, हमरो माए अपन टीन वाला पेटी धोते होइत। वही पिटारी में माई के चमकौआ साड़ी और 1-2। चुप कर। समझ गई, तुम्हारी माँ के पास पिटारी भी है, अच्छी साड़ी भी। तुम्हारे घर में सब चीजें हैं। अब इन 4 गोदरेज की अलमारियों को तो साफ कर। सारी दीवार अलमारियों, किचन के ऊपर खाने में पड़े 50 पीतल कांसे और स्टील के बर्तन बाकी हैं। मैं स्वयं उसके साथ साफ सफाई में हाथ बटाती काम के बोझ से दबी जा रही थी। पर गणेश था कि न मेरी भरी अलमारियों न ढेर बर्तनों के बोझ तले दबने को तैयार। मुझे भी कहाँ पड़ी थी उसकी स्मृतियों को काटने छाटने की। हे मम्मी, हमार माय दिया बत्ती के रात। चुप करना, अभी दिवाली बीत जाने दे, फिर सुनाना अपनी माई द्वारा मनाई गई दिवाली वृतांत। आराम से बैठकर सुनूंगी। वह चुप कहाँ हुआ। किचन में मिठाइयाँ बनाती, अल्पना करती, दिया जलाती मैं उसे चुप कराती रही। वह कहाँ मानने वाला था। रात्रि के 10 बजे के बाद वह अचानक चुप हो गया। पटाखे छोड़ने, बम फोड़ने मेरे बेटे के साथ नहीं गया, मेरे बेटे के अनुग्रह पर भी नहीं। मेरे बेटे ने कहा, चल न गणेश, छत पर चल, बम फोड़ेंगे। मैं तुम्हारे माई की दिया बत्ती वाली कहानी सुन लूंगा, चलना। उस मनुहार का कोई असर न हुआ उस पर। छत के कोने में जाकर खड़ा हो गया। पटाखों की आवाज सुनता रहा, शायद रात भर।
सुबह हमारी आंखें भी देर से खुली। मैंने आवाज़ लगाई, गणेश गणेश। वह नहीं आया। मैं छत पर गई। वह एक कोने में दुबका बैठा नींद खींच रहा था। मैंने डांट कर कहा, क्या जागता रहा रात भर? उसका मुंह लटका हुआ था, निस्तेज हारा थका, रात भर जलकर बुझे मेरे पूजा घर के दिए जैसा, सड़कों पर ठंडे पड़कर ढेर हुए बम पटाखों और फुलझड़ियों के अवशेष जैसा। मैंने उसका वह रूप नहीं देखा था। चिंतित होती उसे नीचे उतार लाई। चाय पीते हुए मैंने पूछा, क्यों गणेश, अब सुनाओ, तुम्हारी माई की दिया बत्ती कैसी होती है? वह चुप था, सिर नीचा किए हुए। माई का नाम सुनकर भी गणेश का निशब्द रहना मुझे अचंभित कर गया। मेरे बेटे के झकझोरने पर, टंकी में पानी खत्म हो जाने पर टैप खोलने की भांति उसके कंठ से कत्थे रिसने लगा, हमर माई रात भर एगो दिया जलते छोड़ देत रहे। करोड़ों रुपए फूंक कर मनाई दिल्ली वालों की दीपावली के नीचे उसकी माई की दिया बत्ती कितनी छोटी पड़ी थी, इसका न आश्चर्य न गम था मुझे। उसकी स्थिति देखकर गम था तो उसकी माई का मम्मी के आगे छोटी पड़ने का। मैं कभी नहीं चाहती थी उसकी माई मम्मी से पराजित हो जाए। गणेश की माई तो माई थी, उसके लिए अपराजिता। उसने एक ही दिए की दिवाली मनाई तो क्या। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी एक दिए की दीपावली। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।